टेड बंडी, एक आम सा नाम, लेकिन इस नाम के पीछे छुपा था एक खौफनाक सच। एक ऐसा शैतान जिसका बचपन भी एक राज था। बंदी की जिंदगी की शुरुआत एक ऐसे शख्स से हुई जिसे वो हमेशा छुपाता रहा। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक कत्लों में से एक बनेगा। लेकिन कुछ निशानियां थी, अंधेरे के कुछ पहलू जो उस वक्त किसी ने नहीं देखे। क्या ये बचपन का दर्द था या फिर एक गहरे अंधेरे की शुरुआत? ये सवाल आज भी हमारे ज़हन में घूमता है। बंदी के बारे में सोचते हुए एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई अपना साया ही हमारा दुश्मन बन गया हो। वक्त के साथ साथ अंधेर में छिपे ये बीज एक भयानक पेड़ में तब्दील होने लगे। बूंदी की खूनी प्यास जागी और उसने अपने पहले शिकार का इंतखाब किया। एक के बाद एक जवान लड़कियां लापता होने लगी। हर घटना के बाद का माहौल गहरा होता गया। लोग डर के साये में जीने लगे। पुलिस के हाथ खाली थे, कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था। बूंदी का तरीका वारदात हर बार एक जैसा था। वो अपनी कुर्बानियों को फंसाता, उन्हें अपने जाल में फंसाता, और फिर हर एक मकतूल की कहानी एक दर्दनाक दास्तान थी, एक ऐसी दास्तान जो इंसान को अंदर तक हिला देती थी। टेड बंडी, एक तरफ तो वो एक खूबसूरत, पढ़ा लिखा और शर्मिंदा सलात का था। वो मदद करता, दोस्ताना था और हर किसी को अपना बना लेता था। दूसरी तरफ वो एक शैतान था, एक बेरहम का जिसको किसी के लिए कोई रहम नहीं था। वो अपनी कुर्बानियों के साथ खेलता था, उन्हें दर्द देता था और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। ये दो चेहरे, ये दो शख्सियत एक ही इंसान में कैसे समझ सकती हैं? ये सवाल आज भी हर किसी के ज़हन में है। शायद इसी दोगलेपन ने उसे इतना खतरनाक बनाया था, क्योंकि जब हम किसी पेशा की न करें तो वो हमें कैसे धोखा नहीं दे सकता। बूंदी का शिकार करने का तरीका भी उतना ही मक्कार था जितना वो खुद। वो अक्सर खुद को लाचार और बेबस दिखाता, मदद की गुहार लगाता। कभी वो हाथ में पत्ती बांधे होता तो कभी बैसाखी के सहारे चलता। उसकी आंखों में मदद की चाहत देखकर कोई भी उस नकार नहीं पाता था, और यही उसकी कामयाबी का राज था। वो अच्छी तरह जानता था कि लोग नेकदिल होते हैं, मदद के लिए तैयार रहते हैं, और यही नेकी, यही बोलापन वो उनका इस्तेमाल अपने शिकार के लिए करता था। बंदी को पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। ये भागना उसके लिए एक खेल बन गया था, एक चुनौती जो उस और भी उकसाती थी। वो दोबारा पकड़ा गया और इस बार उस जेल की चारदीवारी में कैद कर दिया गया। लेकिन बंदी के लिए जेल कोई रोक नहीं थी। उसने एक बार फिर और भी शतीराना अंदाज में जेल से भागने की योजना बनाई, और एक दिन वो कामयाब भी हो गया। पूरी दुनिया हैरान थी, कैसे एक खतरनाक कैदी थी इतनी सख्त सुरक्षा के बीच फरार हो सकता है। बूंदी एक बार फिर आजाद था और अमेरिका एक बार फिर दहशत में डूब गया। बूंदी का घमंड और खुद पे भरोसा अदालत में इंसाफ दिखाई देता था। उसने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद ही अपनी वकील करने का फैसला किया। वो अदालत को एक मंच मानता था जहां वो अपनी बात रख सके, लोगों को प्रभावित कर सके। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो एक माहिर धोखेबाज था। जिस तरह उसने अपने शिकार को फंसाया था, उस तरह वो अब कानून को भी अपने जाल में फंसाना चाहता था। लेकिन क्या वो कामयाब हो पाता? जबकि बूंदी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था, पीड़ित परिवारों के जख्म हारे थे, उनके दिलों में इंसाफ की आग जल रही थी। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था, उनके सपने टूट गए थे। उनके लिए बूंदी सिर्फ एक मुजरिम नहीं था, बल्कि एक वहशी दरिंदा था जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। वो इंसाफ चाहते थे, सजा चाहते थे। वो चाहते थे कि बूंदी को उसके किए की सजा मिले, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बूंदी को उसके किए की सजा सुनाई गई। सबूतों के पहद के आगे उसके झूठ और बहानों का कोई असर नहीं हुआ। उस मौत की सजा सुनाई गई। जेल की चारदीवारी में बंद मौत का इंतजार करते हुए बूंदी ने अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने दर्जनों हत्याओं की दास्तान सुनाई। हर एक बयान से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 24 जनवरी 1989 को टेड बंडी को बिजली की कुर्सी पर मौत की सजा दे दी गई। उसके जाने से दुनिया को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन उसके जख्म आज भी ताजा है।
बुंदी के जाने के बाद भी उसके पीछे एक दर्द का समुंदर रह गया। पीड़ित परिवारों के लिए ये एक लंबी और दर्दनाक सफर की शुरुआत थी। उन्हें अपनी जिंदगी फिर से संवरनी थी, अपने जख्मों को भरना था। उनके प्रियजनों की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था, जीना था। बुंदी की कहानी हुमैन याद दिलाती है कि दुनिया में बुराई मौजूद है। ये हुमैन सतर्क रहना सिखाती है, अपने आसपास के लोगों पर भी शक करना सिखाती है। टेड बंडी की कहानी एक खौफनाक याद है कि कैसे एक इंसान के चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हो सकता है। ये हुमैन याद दिलाती है कि हुमैन हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि खतरा कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में सामने आ सकता है। बंदी की कहानी हुमैन सावधान रहना सिखाती है, अपने आसपास के लोगों पर भी शक करना सिखाती है। ये हुमैन याद दिलाती है कि दुनिया में बुराई मौजूद है और हुमैन खुद को और अपने प्रियजनों को इससे बचाने के लिए तैयार रहना होगा।